गुड मॉर्निंग जय, बताएं आज का ऑप्शन कौन सा है आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, बाजार में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट हमें कल भी लग रहा था कि मार्केट में हमें यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट देखने मिल सकती है, खास कर बैंकिंग स्टॉक्स। अनिल जी, यहाँ पे वीकनेस काफी है और मैं कहूंगा कि जब तक बैंक्स, अब मैं कहूंगा 21,200 के नीचे सस्टेन कर रहा है, जब तक 21,200 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तब तक मैं कहूंगा कि वीकनेस ही रहेगा। तो ये जो भी उछाल हमें देखने मिला है शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 20,900 का पुट ऑप्शन लेकर चलने की मेरी सलाह है, जो भी करीब करीब चल रहा है 211 के आसपास। मैं कहूंगा इसे खरीदे। नीचे में हमें इस पे स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी 126 पर। 210 के आसपास चल रहा है, 126 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट जो इसमें बनकर आ रहा है वो है 315, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो 360, 315 एंड 360। ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का 20,900 का पुट ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह है। क्लियरली 20 डेमा 250 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है ये, और मैं कहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो हिसाब से क्लियरली लो बॉटम फॉर्मेशन भी हमें डेली चार्ट्स पर देखने मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में और भी वीकनेस हमें कंटिन्यू देखने मिल सकती है। इसलिए अनिल जी मैं कहूंगा कि एक बैंकिंग स्टॉक भी है जिसमें पुट ऑप्शन की मेरी सलाह है। जी बताइए। तो पहले तो मैं एक बार हमारे दर्शकों को लिखवा दूं कि आप बैंक निफ्टी में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 20,900 वाला, 210 में मिल रहा है, 126 का स्टॉप लॉस, 315 और 360 के टारगेट के लिए 21,075-80 पर इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है, लाल हरे निशान के बीच में चलता हुआ। सुबह की तेजी सिर्फ 15 मिनट तक रही है, उसके बाद गायब। आइए अब बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट और लेते हैं एक और ऑप्शन। बताइए। अनिल जी, खरीद कर चलना है इंडसइंड बैंक का 480 का पुट ऑप्शन। इंडसइंड बैंक में क्लियरली एक राइजिंग वेज पैटर्न में से हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है। मैं कहूंगा ये स्टॉक में मैं कहूंगा शॉर्ट बिल्डअप भी होते हुए देखने मिल रहा है, और मैं कहूंगा कि इंडिकेटर्स में जो हिसाब से एक सेल क्रॉसओवर देखने मिला नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ, क्लियरली इसमें एक और भी गिरावट देखने मिल सकती है। 480 का पुट जो 30 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का, पहला टारगेट बनेगा 40, दूसरा टारगेट बनेगा 48.50। ये दो टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक का 480 का पुट ऑप्शंस खरीदना है। ओके, इंडसइंड बैंक यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। अभी थोड़ी देर पहले किरण जी ने भी यहाँ पर आपको बिकवाली की राय दी थी, और जिस लेवल से किरण जी ने बिकवाली की राय दी थी वहां से आपने देखा है कि टुवर्ड्स टारगेट स्टॉक आ रहा है, और अब चाहे 480 के पुट की खरीदारी की राय देख रहे हैं तो और वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है। बल्कि किरण जी के टारगेट ये बेहद करीब आ चुका है। जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है, उनके पहले टारगेट के करीब आपको स्टॉक इस समय दिख रहा है। चलिए अब बिगुल बजा के स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का पीटीएसडी कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी, बताइए पहली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सर? देखिए, वैसे वीकनेस तो फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा है, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आरबीएल बैंक वैसे काफी गिर चुका है, 161 के करीब आ चुका है। वहाँ पे लगता है और भी सेल ऑफ आना चाहिए, लेकिन हम स्टॉप लॉस से भी काफी दूर है, तो शायद उस ट्रेड के लिए जाना चाहिए जो थोड़ा स्टॉप लॉस के नजदीक हो। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम एक बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 46, 70, 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इसे शॉर्ट करें, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 48 का, 48 का, जो काफी नजदीक है। और हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियरली 4350 के, 4350 के। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर बिकवाली करिए। एक एक करके बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स पर ही सेल कॉल्स आ रही हैं। दूसरी कोई स्ट्रैटेजी श्रीकांत जी? दूसरी में दीपांशु, देखिए जो एक्टिविटी है वो स्पैन आउट हो रहा है, ऑटो एंसिलरीज में हो रहा है, और थोड़ा जो एक ये जो भारत डायनामिक्स है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे स्टॉक है, वहाँ पे एक्टिविटी, और आज एक गैप अप ओपनिंग है, काफी सब्सटेंशियल गैप अप ओपनिंग है, और अभी तक उसने होल्ड करके रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं, और मैंने देखा है कि सुमित कई बार इसे कवर कर लेता है, बट मुझे लग रहा है कि शायद एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी करंट लेवल से लेना चाहिए। 930, 931 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक 980, 90 के लेवल्स को दिखा सकता है, तो 2 या 3 दिन के व्यू के साथ आज इसे बाय करें, क्योंकि हम गैप अप ओपनिंग के साथ प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 910 रुपए का। तो 20
होना है और टारगेट है 990 रुपए के। ओके, तो सुमित जी की भी बाय कॉल थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, और अब श्रीकांत जी की तरफ से भी आपके लिए बाय कॉल आ रही है, तो नजर रखिए जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो डिफेंस स्टॉक्स फोकस में है, फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छे एक्शन बनते हुए दिख रहा है और कई सारे और सेक्टर्स हैं मार्केट्स के जहां पर तेजी है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी निचले स्तरों से थोड़ा सा रिबाउंड आया है, 10,920 पर इस समय है, पर दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच सुमित जी, जो कल आपने वॉकआउट पर कॉल दी थी, कल की शानदार तेजी के बाद आज भी स्टॉक पॉजिटिव एक्शन ही दिखा रहा है। कोई रिवाइज टारगेट स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी भी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए? बहुत अच्छा याद दिलाया दीपांशु आपने। सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिला है वॉकहार्ट फार्मा से, 7% आज और ऊपर देखने को मिला है और ये स्टॉक ने तो पिछले 4 महीने के हाई ब्रेक कर दिए। मार्च में जो हाईज लगे थे उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। रिसेंट के स्विंग हाईज इसने ब्रेक कर दिए। मेरे को तो लग रहा है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो अच्छे खासे इंदा मनी है सब जिन्होंने ट्रेड लिया था, यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 2 दिन के अंदर 15% के ऊपर का प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है। और जो लोग रिस्क कैरी कर सकते हैं, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके जो पोजीशंस होल्ड करते हैं, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट में ट्रेल स्टॉप लॉस करें और कैरी करें। ऊपर में 330 के ऊपर जैसे सस्टेन करता है तो 350 से 370 रुपए तक का अपसाइड मूव आने वाले दिनों में फार्मा में देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए वोकहार्ट। कल के सर्किट के बाद आज फिर से 8%, बहुत ही दमदार शानदार कल का पिक ऑफ द डे सुमित जी का, जो कमाल करता हुआ दिख रहा है। आइए कमाल करते हुए दिख रहे हैं किरण जी। नाम भी किरण जी का कमाल है और कमाल करने वाला एक स्पेशलिस्ट स्टॉक किरण जी देने को तैयार है। बिल्कुल किरण जी के कमाल का और एक स्पेशल स्टॉक आ रहा है उनकी तरफ से। बताएं किरण जी। अनिल जी, बजाज फाइनेंस है, इसको बेचने की सलाह है। थोड़ा सा ध्यान देके सुनना चाहिए सभी ने। एक स्टॉप लॉस एक इंपॉर्टेंट है और मैं टारगेट देने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन टारगेट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि कल दीप ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था कि अभी वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिल रहे, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क में हूँ कि देना चाहिए नहीं। आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, पहले ही 15-20 मिनट में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक क्रैक देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 3140 के करीब हमने बात करना चालू किया। स्टॉप लॉस 3185 का स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए। मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, 3185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज के लिए पहला टारगेट रहेगा छोटा सा 3100 का, पर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आर्ली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, उसका टारगेट 3020 से लेके 2950, ये टारगेट्स बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए थोड़ा वर्क देना पड़ेगा, पर स्टॉप लॉस वही रहेगा 3185 का। तो उस बड़े स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स के लिए अभी इधर बेचने की सलाह है जी। बिल्कुल, अगर बाजार थोड़ा भी कमजोर हुआ तो ये तेजी से जाने को तैयार है। आपको याद होगा किरण जी, अभी जब बाजार ने 10,300 के आसपास टॉप बनाकर जो करेक्शन हुआ, तो सबसे पहला मैंने भी शॉर्ट कॉल बजाज फाइनेंस ही दिया था। बस वही था कि 3,190 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर फिर नीचे आया। वो 5-7 रुपए से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। 3230 के आसपास या 3235 के आसपास कुछ दिया था मेरे ख्याल से, और 3190 पर दिया था स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन उसके बाद आ गया। तो ये कमजोरी की तरफ बिल्कुल जाने को तैयार है और हो सकता है आपको वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आए। न सिर्फ ये बल्कि बजाज फिनसर्व इस पर भी नजर आ रही है ये भी। और मुझे याद है बसीन साहब का 2900 रुपए का टारगेट है बजाज फाइनेंस का। बसीन साहब ने भी 2900 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में शॉर्ट करने की राय दी हुई है। तो देखते हैं बसीन साहब का भी कौन वहां पर शॉर्ट साइड पर। ये बजाज फिनसर्व, ये एक और स्टॉक है, जरा इसके चार्ट्स भी देखिए। ये कमजोर होने की शुरुआत कर रहा है, अभी तक पूरे तरीके से हुआ नहीं है, शुरुआत कर रहा है। तो क्या ये जा सकता है क्या? वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए। अनिल जी, हमने कल इसको बेचने की सलाह दी थी, मैं उसको मेंटेन करता हूं। यहाँ पर बेचिए, 20-25 रुपए ऊपर जाता है बेचिए। 6150 का अभी का आज का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 5980 5950 के आसपास जा सकता है।
ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर भी राय। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही कमजोर स्टॉक हैं और यहाँ पर आपको ऊपर में बिकवाली करने का सोचना चाहिए बाजार में जब भी रिबाउंड आए। लेकिन खरीदारी करने की राय जो आई है आज सुमित जी की तरफ से, आज का पहला बिगुल जो सुमित जी ने बजाया है वो था HAL। 950 का पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 950 का टारगेट हासिल होता हुआ और अब दूसरा टारगेट है 980 का। पहले ये बताएं सुमित जी क्या प्रॉफिट बुक कर ले, दूसरा क्या प्रॉफिट बुक करने के अलावा क्या स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ऊपर ट्रेल करना चाहिए, बताइए। आज का ये एग्जैक्टली 950 जो आपने दिया था, साइन सील डिलीवर्ड टारगेट हिट, बधाई सुमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल एग्जैक्ट 950 का हाई लगा और अभी 944 945 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही 950 के ऊपर निकलेगा तो ये दूसरे टारगेट की तरफ भागेगा जो कि 980 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने इंट्राडे के हिसाब से अगर करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेल करें 920 925 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और ऊपर लेके जाए इसको, मतलब पोजीशंस को होल्ड करें और स्टॉक जैसे 950 तोड़ेगा तो स्टॉक फिर और ऊपर जाएगा और 980 से 1000 रुपए तक के लेवल HL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है अच्छा मूव दिखाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए HAL पर राय। और आइए अब सिमी जी की तरफ से है, उनकी तरफ से एक BTST कॉल। लेकिन आप लोगों को वैसे तो ज्यादातर सब लोगों को पता ही है कि सिमी जी हमारे एक्सक्लूसिव पैनल की गेस्ट है, एक्सपर्ट है और वो सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर शो करते हैं। लेकिन उनका बिगुल बाकी था क्योंकि अभी तक उनका बिगुल आपके सामने आ नहीं पाया था। बड़े दिनों बाद वो मॉर्निंग वाला शो मेरे साथ में कर रहे हैं, तो आज से हम सिमी जी के लिए भी एक नया बिगुल बना रहे हैं और उसका नाम है सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जरा ये बिगुल देखिएगा और उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। सिमी जी जरा आप भी गौर से बिगुल देखिएगा, आपके लिए नया बिगुल है सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। और सिमी जी ये इस बिगुल का नाम जो हमने नॉन स्टॉप रखा है वो पूरी तरह से जिस तरह से आपकी रिकमेंडेशन के बाद आपके शेयर भागते हैं उसी हिसाब से रखा है। जिस तरह से आप नॉन स्टॉप रिकमेंडेशन देते हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है आपके लिए नॉन स्टॉप शेयर। बताइए अब पहले तो ये कि आपको बिगुल कैसा लगा, दूसरा आपकी पिक। जी बहुत बढ़िया लगा अनिल जी, थैंक यू वेरी मच मेरे लिए ये तैयार करने के लिए। अब जो मैं कॉल देने जा रही हूँ वो भी ऐसे ही चमत्कार दिखाए वो मैं एक्सपेक्ट करूंगी। ब्रिटानिया मेरे तरफ से कॉल होगा। ब्रिटानिया में आज नया खरीदारी देखने को मिल रहा है 3823 के भाव में। यहाँ पे मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। 3800 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 3849, दूसरा होगा 3874 और तीसरा होगा 3890। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तीनों टारगेट्स आज ही के आज हासिल हो जाए। अनिल जी 3844 ऑलरेडी बन चुका है ऊपर में, तो 3849 का पहला टारगेट हो सकता है मेरा बात करने में ही हासिल हो जाएगा। उसके बाद 3874 का दूसरा होगा और तीसरा होगा 3890। तो फिर 384947 हो गया है आपके लिए। 3823 के आसपास मैंने दिया था, मैंने चालू किया था 3823 था। बिल्कुल बिल्कुल अभी 3849 आने ही वाला है। ऐसे थोड़ी नाम बहुत सोच समझ के रखा। जी बिल्कुल, हमें जब नाम रखने का सोचा था तो मैंने बहुत देर तक सोचा कि आपके लिए बिगुल का नाम क्या रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। फिर हमने सोचा कि वाह क्या बात है, गजब। देखिए बात करते करते सिमी जी का 3849 का पहला टारगेट हासिल हुआ, 3874 और 3890, 3874 3890 ये है दूसरा टारगेट जिसके लिए आपको अभी भी होल्ड करना है। स्टॉप लॉस कहीं कोई रिवाइज करना है सिमी जी, यही वही रहने दे? जी 3820 के आसपास लेके आइए क्योंकि आज मूवमेंट बड़ा हो रहा है। और इसमें देखिए अनिल जी एक रिवर्सल ड्यू भी था। स्टॉक में लगातार 10 दिन से एक करेक्शन चल रहा है जिसमें मुझे लगता है कि 3750 के आसपास सपोर्ट मिल रहा था। कल का सेशन खराब रहा था, आज सुबह से रिकवरी देखने को मिल रहा है।